लड्डू खाना हो तो राम जी आगे हो जाए, नहीं जहर पीना हो तो भोलेनाथ को आगे कर दे बेचारे को। एक नहीं बोला कोई जहर पीने में किसी को आगे करे? भगवान विष्णु ने कहा प्रभु जहर पीना पड़ेगा। बोले प्रभु हलाहल विष गरम गरम उखलता हुआ, आप गरम गरम चाय नहीं पी सकते हो, और भगवान ने उखलता हुआ जहर पी लिया। और भगवान के नकली भगत दुनिया में दौड़ते गांजा पीते, कहते भगवान शंकर की प्रसाद है। भगवान शंकर की प्रसाद तो जहर है, उसको तो कभी पीते नहीं है। और भगवान शंकर को बदनाम करने के लिए चलम गांजा भांग, ये भगवान शंकर को अर्पित होता है। भगवान शंकर ने कभी खाया पिया नहीं। भगवान शंकर का अग्निस्तंभ, ऐसा अग्निस्तंभ, ऐसा अग्निस्तंभ। पहली बार शिवरात्रि के दिन आप हम लोग पूजा करते हैं। क्या हुआ था शिवरात्रि के दिन? क्या हुआ था शिवरात्रि के दिन जो आप हम लोग विशेष पूजा करते हैं? बताओ मुझे, भगवान शंकर का क्या हुआ था उस दिन? विवाह। कहां पढ़ लिया आपने ये विवाह? भगवान शंकर का शिवरात्रि के दिन विवाह हुआ था। कौन से शास्त्र में पढ़ा आप लोगों ने? बताओ मुझे लाके। मैंने तो शिव पुराण पढ़ी है, और शिव पुराण पढ़ी तो पता चला कि भगवान शंकर पहली बार इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए थे। कब? शिवरात्रि को नहीं, अगहन विधि चतुर्दशी। अगहन कहते अगण महीनों, जिसको शास्त्रोक्त भाषा में मार्गशीर्ष विधि चतुर्दशी को भगवान पहली बार प्रकट हुए थे। कहां पर प्रकट हुए थे? अरुणाचल प्रदेश में भगवान अरुणेश्वर महादेव के रूप में। आज भी सूर्य की पहली किरण भारत के किसी कोने पर पड़ती है तो उसका नाम है अरुणाचल। सूर्य के सारथी का नाम है अरुण, और सूर्य आए उससे पहले अरुण की लालिमा आती है, और प्रथम किरणें जिस राज्य पर पड़ी उस राज्य का नाम अरुणाचल। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों से विशेष अरुणेश्वर महादेव है, जो भगवान पहली बार प्रकट हुए। ब्रह्मा का मुंह काटा, जिस मुंह से ब्रह्मा ने झूठ बोला था, वो शिव पुराण की कथा है। और सारी लीलाओं के रचने के बाद में भगवान शिव जब प्रकट हुए तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर से आज्ञा ली कि प्रभु क्या हम आपकी पूजा कर सकते हैं? भगवान प्रकट हुए अगहन विधि चतुर्दशी को, और भगवान की पहली पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने फाल्गुन सुदी, फाल्गुन विधि चतुर्दशी, शिव महारात्रि, उस दिन पहली बार भगवान ब्रह्मा और शिव ने, ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की पहली पूजा करी थी। उस 4 प्रहर पूजा करी, उसका नाम हुआ शिव महारात्रि। भगवान का विवाह उस दिन नहीं हुआ था। प्रथम पूजा भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने करी। सबसे पहले वो अग्नि स्तंभ था, अग्नि की तरह लाल लाल एकदम जल रहा था, तो ब्रह्मा और विष्णु ने सबसे पहले लोटा लिया और 1 लोटा जल चढ़ाया। आग के ऊपर कोई लोटा जल चढ़ाए तो शीतलता नहीं मिलेगी। गरम गरम किसी पत्थर के ऊपर या गरम गरम किसी शिला के ऊपर कोई जल चढ़ाए, भगवान शंकर जल रहे थे अपने आप में, अग्नि स्तंभ, और उसके ऊपर पहली बार ब्रह्मा और विष्णु ने जल चढ़ाया तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बहुत शीतलता मिली मुझे इससे, आज के बाद कोई भी मुझे 1 लोटा जल चढ़ाएगा उसकी हर मनोकामना मैं पूरी कर दूंगा। अग्नि स्तंभ के ऊपर जल इसलिए चढ़ता है कि भगवान प्रथम बार प्रकट हुए तो अग्नि स्तंभ था, आग की तरह भगवान जल रहे थे। जब भगवान ने जहर पिया आंखें लाल लाल हो गई, भगवान को मूर्छा अवस्था आने लगी, भगवान भी डगमगा गए। उस समय किसी ऋषि ने बैठे बैठे भांग घोटी और भगवान के चेहरे पर लगाई, पूरे बदन पर लगाई। उससे भगवान शंकर को बहुत शीतलता मिली। भगवान ने कहा आज के बाद जो भी मुझे चढ़ाएगा उसके जीवन के सारे रोगों को मैं हरण कर लूंगा। मेरे रोग को इसने हरण किया, और आप और हम लोग गोल करके शिवरात्रि से पावन त्योहार भगवान शंकर को जल चढ़ाना था, पूजन करना था। आप 1 ड्रम में दूध, छाछ और 1 किलो भांग लाए न, घोटी ने भगवान शंकर का प्रसाद सब पिया। भगवान शंकर ने पी नहीं है, भगवान शंकर के शरीर पर लेपन किया।
आज भी महाकाल को कभी देखना, रोज श्रृंगार होता है, चेहरे पर भांग लगाई जाती है, न कि कटोरे में भर के भगवान को भोग लगाया जाता हो। भगवान शंकर की तीनों आंखें भयंकर जल रही थी, तो किसी ऋषि ने आकर के एक बिल्व पत्र तोड़ करके भगवान शंकर के दो आंखें यहाँ पर और एक बीच बिल्व पत्र की आकृति से वैसी होती है, आंखें भयंकर जल कर रही थी। तो एक ऋषि ने आकर भगवान शंकर की आंखों पर बिल्व पत्र रखा, बहुत ठंडक मिली। भगवान ने कहा, आज के बाद जो भी कोई व्यक्ति मुझे एक बिल्व पत्र अर्पण कर देगा, 1 करोड़ कन्यादान का फल उसे प्राप्त कराऊंगा। 1 करोड़ कन्यादान। भगवान शंकर कहते हैं ना, त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम। भगवान शिव को एक बिल्व पर अर्पण करो, जन्मों के सारे पापों का नाश भगवान शंकर कर देते हैं। बिल्व पत्र कब तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, ये शिव पुराण में वर्णन आया है। अगर सोमवार के दिन हो सके तो बिल्व पत्र को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में मुलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी कहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी बिल्व पत्र नहीं टूटता है। बिल्व पत्र तोड़ने जाओ तो पहले पवित्र अवस्था में है कि नहीं, नहा धो करके ही बिल्व पत्र को स्पर्श किया जाता है। बिना नहाए धोए पैर में जूता चप्पल पहन करके बिल्व पत्र को स्पर्श करना भी पाप है। और अपने शरीर की साइज से बड़े बिल्व पत्र को भगवान को चढ़ाना चाहिए। आपके शरीर से छोटा अगर बिल्व पत्र है और बिल आपने भगवान शंकर को चढ़ाया तो वो भी दोष है। मेरी माताओं ने अभी 2 महीने में एक भी बिल्व पत्र नहीं रखा गांव में, जंगलों में तक बिल्व पत्र खत्म हो गए थे। ये स्थिति आ गई थी बीच बीच में। अबे वापिस नवा पत्ता फूटेगा, ननांतरी शांति है, बार बार जल चढ़ाव नहीं जा रही, कम जा रही थोड़ी। भगवान शंकर बिल्व पत्र से कह रहे फटाफट बड़े हो जाओ। फिर बड़े गुरुजी ने कुछ कह दिया नहीं। बिल्व पत्र खाली तोड़ के लाकर चढ़ाने का पुण्य नहीं है। शिव पुराण में यहां तक लिखा है कि भगवान शंकर का मंदिर और नदी और भगवान शंकर का कोई मंदिर हो, इसके बीच में कोई बिल्व पत्र लगा दे, उसके पितर कभी नरक में वास नहीं करते हैं, सदैव शिवलोक को प्राप्त होते हैं। और बिल्व पत्र आप कौन सा चढ़ा सकती हो, जो खुद आपने लगाया हो, आपने बड़ा किया हो। अब 2 महीने हुए महाराज, बिल्व पत्र कहाँ लगाया हमने, कहाँ चढ़ाया? हमारे बाप दादा लगा गए थे, उन्हीं को तोड़ तोड़ के चढ़ा दिए, और लगा गए तो उनको खत्म कर दिया हमने। आपने कोई बिल्व पत्र लगाया? भगवान शंकर के मंदिर में कोई व्यक्ति वटवृक्ष या पीपल या बिल्वपत्र लगाता है, अनंत गुना सिद्धियों की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के मंदिर के 300 कोस 300 फीट की भूमि में बैठकर कोई भजन करे या खाली बैठा भी रहे तो काशी विश्वनाथ के पास बैठने का फल कोई भी शिव मंदिर हो, अगर 300 फीट की भूमि में आप बैठे हो तो भूमि काशी कहलाती है। काशी 300 फीट की भूमि महादेव की। अगर आपने स्वयं ने प्रतिष्ठा करी है तो 300 फीट की, और स्वयंभू भोलेनाथ हो जिनको आपने नहीं बिठाया, पता नहीं कब कौन बिठा के गया, तो उनके वहां पर 1200 फीट की भूमि काशी होती है। उस भूमि के अंतर्गत कोई मर भी जाए तो नरक नहीं जा सकता। भगवान शिव कहते हो मेरे लोक को आए। ऐसी बड़ी बड़ी सुंदर, ये तो खाली थोड़ी चर्चा है, कभी शिव पुराण का मौका मिला तो आपको शिव पुराण के माध्यम से बिल्कुल शुद्ध चर्चा है। क्या लिखा है शिव पुराण में वही। और भगवान शंकर तो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उसके समान दुनिया में कोई दयालु हो नहीं सकता। बड़ी सुंदर सुंदर कथा। भगवान शंकर के बेटा हुआ, बड़ा बेटा हुआ जिसका नाम कार्तिक। कार्तिक का जन्म बड़ा विचित्र प्रकार से हुआ। माता पार्वती भगवान शंकर को कामातुर करती है। सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े, प्रभु जल्दी से कोई बेटा हो ताकि तारकासुर का वध हो। भगवान शंकर माता पार्वती को गर्भाधान करने ही वाले हैं। उसी समय सारे देवता पुनः पूछने आए, प्रभु क्या दे रहे, कार्तिक कब जन्म लेगा? भगवान शंकर एकदम दौड़कर बाहर गए। देवता आए, देवी तुम रुको। भगवान शंकर बाहर गए, तब तक भगवान का वीर्य, भगवान का तेज रास्ते में स्खलित हो गया।
पृथ्वी थरथर थरथर कांपने लगी भगवान का तेज देख करके। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत अग्निदेव को कहा, अग्निदेव कबूतर बनो और भगवान शंकर के इस तेज को अपने गर्भ में धारण करो, नहीं तो पृथ्वी अभी रसातल में चली जाएगी। भगवान अग्निदेव तुरंत कबूतर बने और भगवान शंकर का वो तेज अपने गर्भ में धारण किया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं कर पाए। अग्निदेव भी जलने लगे, घबराने लगे, तो अग्निदेव ने अपने उस गर्भ के बालक को सभी देवताओं को बांट दिया। सारे देवताओं ने कुछ दिन अपने गर्भ में उस बालक को रखा और देवताओं से भी भगवान शंकर का वो तेज संभाला नहीं गया। सारे देवताओं ने उल्टी करी और वो सारा भगवान शंकर का वो सारा तेज हिमालय को सौंपा गया। हिमालय शीतकालीन पहाड़ है, ठंडा पर्वत है, उस पर्वत से भी भगवान शंकर का तेज नहीं संभाला गया। तब महाराज उस पर्वत ने गंगा को दिया और गंगा के माध्यम से झाड़ियों में जाकर के, जब गंगा भी भगवान शंकर के तेज को नहीं संभाल पाई तो गंगा ने भी बहते बहते भगवान शंकर के उस तेज को किसी किनारे पर छोड़ दिया। उसी किनारे पर 6 कृतिका, जब भी सोमवार को कृतिका है, मंगलवार को कृतिका है, बुधवार को कृतिका नक्षत्र है, उस दिन भगवान शंकर की कोई पूजा करे तो अलग अलग प्रकार का शिव महापुराण में फल बताया गया है। उन 6 कृतिका ऋषि पत्नियों ने उस बालक को उठाया और देखा कितना सुंदर बालक है। वो कौन है? वही कार्तिक है। नन्हा सा बालक, 6 ऋषि पत्नियां थी, 6 ने कहा मैं दूध पिलाऊंगी इसे मैं दूध पिलाऊंगी, इसे मैं दूध पिलाऊंगी। लड़ने लगी आपस में, तो भगवान कार्तिक कहते माताओं आप लड़ो मत, मैं अपने शरीर के 6 मुंह लेकर के आप 6 का दूध पी लूंगा। तो भगवान सतानंद बने हैं, 6 मुख वाले कार्तिक। 6 माताओं ने बड़ा किया। एक दिन माता पार्वती ने पूछा, प्रभु जो बालक मेरे गर्भ में आना था वो मेरे गर्भ में नहीं आया, वो कहाँ गया? भगवान शंकर ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ गया, ब्रह्मा से पूछो। ब्रह्मा ने कहा प्रभु आपको क्या पता, वो बहुत मुश्किल आ गई। भगवान अग्निदेव ने उसको स्वीकार किया। फिर तो माता पार्वती ने अग्निदेव से पूछा कि मेरा बालक कहाँ है? तो अग्निदेव ने कहा महाराज मैया मुझे माफ करना, मेरे से नहीं रहा गया तो मैं उसको कहीं छोड़ के आ गया। माता पार्वती ने अग्नि को श्राप दिया कि जो बालक मेरे गर्भ में आना था वो बालक मेरे गर्भ में नहीं आया और तुमने अपने गर्भ में धारण किया। मैं श्राप देती हूँ आज से तुम सर्वभक्षी बन जाओ, आग के अंदर कुछ भी डालो जल करके राख हो जाए। पहले आग उन्हीं चीजों को खाती थी जो उसके लायक होती थी, लेकिन जिस दिन से पार्वती का गर्भ अग्नि ने स्वीकार किया, श्राप दे दिया सर्वभक्षी बन जाओ, उस दिन से अग्निदेव जो भी उसमें डालो, लकड़ी डालो, प्लास्टिक डालो, कुछ भी डालो, जल करके राख कर देता है। सबको श्राप दिया लाइन से, जिन जिन लोगों ने माता पार्वती के कार्तिक को रखा। और वही कार्तिक बड़े होकर के माता पार्वती के सामने प्रकट होते हैं। दूसरे बेटे में हाथ का मेल निकाला और उसी से पुतला बनाया अंगद, और उसी अंगद का मस्तक भगवान शंकर ने काटा, जिसका नाम गज का मुख लगाने से उनका नाम गजानन पड़ा। भगवान शंकर का बड़ा सुंदर परिवार है सज्जनों। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
गंगाधराय शिव जटाधराय शिव गंगाधराय शिव जटाधराय शिव गंगाधराय शिव जटाधराय शिव गंगाधराय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय